जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे। बड़े बीपी, अचानक चक्कर आ जाना, शरीर में सूजन, ऐसे कुछ लक्षण जो गर्भवती महिलाओं में आ जाते हैं उसे एक्लम्सिया कहते हैं। एक्लम्सिया क्या है, ये किस तरह से होता है, इसके किस तरह से इससे बचा जा सकता है, प्राथमिक उपचार क्या हो सकता है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर सीमा द्विवेदी से इस पर लेकर हमने चर्चा की। यानी इस तरह के दौरे पड़ना जब मही बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो जाने के कारण गर्भवती को दौरे आने लग जाएं, ये एक्लैम्सिया की स्थिति होती है। और ये तब होती है जब जो ब्लड प्रेशर है उसका उचित नियंत्रण ना हो, मरीज ने सही तरह से सही समय पे अपने आप को दिखाया ना हो। ये सब लापरवाही का नतीजा होता है। मैम, ये क्या बताते, सूजन आ जाती है, शरीर में सूजन आना और लगातार दौरे पड़ने लगते हैं, ये क्या चीज़ है मैम? देखिए, एक्चुअली गर्भावस्था अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया है जो कि नॉर्मल होती है, अन्यथा इसमें कोई ना कोई हाई रिस्क आ जाता है। और हाई रिस्क में मरीज को ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरे शरीर के अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जिसमें कि दिक्कतें आ जाएं। इसी के लिए आवश्यक है कि वो समय समय पे अस्पताल में आके डॉक्टरों को स्वयं को दिखाती रहे। अब इसमें कमियां क्या आती हैं? एक्लैम्सिया जो आपने कहा, उससे पहले कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये समस्या आने वाली है और एक्लैम्सिया में परिवर्तित हो जाएगी। उससे पहले के लक्षण हैं कि शरीर में सूजन आने लगते हैं, मरीज को सर दर्द होने लग जाए, पेट में दर्द होने लग जाए, मरीज को बेहोशी छाने लग जाए, पेशाब कम उतरने लग जाए। और जब ब्लड प्रेशर नापा गया तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई मिले, हाई यानी 140/90 से ऊपर अगर ब्लड प्रेशर और जाने लग जाए तो ये सारे लक्षण है जिसमें अगर ध्यान नहीं दिया गया तो झटके आ सकते हैं, जिन्हें हम एक्लैम्सिया कहते हैं। जो पुराने दूर दराज के लोग हैं उनको इस मरीज के बारे में बहुत ही कम मालूमात है, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद कोई कारण है या भूत प्रेत आ गया। इस तरह से लोग भी बड़ा डर का माहौल बना रहता है। उसके लिए क्या बताना जरूरी है जो गांव देहात के लोग हैं? देखिए, पहले की जो बूढ़ी दादियां भी हुआ करती थी, माताएं भी थी, वो कहती थी हमारे तो चलते फिरते बच्चे हो गए। और कहाँ से होती है एक्लैम्सिया की? फोलिक एसिड डेफिशिएंसी यानी विटामिनों की कमी से और अन्य मिनरल खान पान में कमी, एनीमिया, ये सब साथ में संबंधित पाए गए हैं। तो मरीज को अपना खान पान यदि वो ठीक रखे और समय समय पे दिखाए तो इन सब रोगों से पीड़ित होना वो बंद होगा। इसलिए आवश्यक है मरीज की जागरूकता की। अब उसने लापरवाही कर दी और अब वो पीड़ित होना शुरू हो गया, तो उसे समय पे जाके दिखाएगा तो ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ आएगा। तो ये आवश्यक है कि गर्भवती का ध्यान पूरे परिवार द्वारा, समाज द्वारा और अस्पताल द्वारा रखा जाए। रेगुलर चेकअप से, उसके उचित खान पान, रेगुलर चेकअप और उस चेकअप में चीजों को चिन्हित करने से कि हाँ, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखेगा तो फिर उस ब्लड प्रेशर का उचित निदान होना आवश्यक है। अगर इसका नियमित उपचार ना हो पाए तो फिर क्या हो सकता है गर्भवती महिला के साथ? देखिए, इसका अगर सही समय पे सही उपचार नहीं किया और एक्लैम्सिया शुरू हो गया तो गर्भवती की जान भी जा सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसका हार्ट फेल हो सकता है, पल्मनरी एडिमा यानी फेफड़ों में पानी भर जाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, अंदर की कहीं की भी नस फट सकती है इतने हाई ब्लड प्रेशर के कारण, लिवर की नस फट सकती है, कनाई के पीछे नस फट सकती है। तो मरीज के जान जाने का खतरा होता है, इसलिए इसका निदान आवश्यक है। प्राथमिक उपचार क्या है इसका, कि अगर किसी को ये रोग हो गया हो तो उसका प्राथमिक उपचार क्या किया जा सकता है? देखिए, हर सीएससी पीएससी पे एक्लैम्सिया ड्रिल कराई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि इसका प्राथमिक उपचार करते हुए आप हायर सेंटर पे भेज दें। तो प्राथमिक उपचार में तो इसका तुरंत इसका ब्लड प्रेशर के लिए दवा दी जाती है, साथ में इसके जो दौरे आ रहे हैं उसे कंट्रोल करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट नस में दिया जाता है। ये उपचार करते हुए तुरंत हायर सेंटर भेज दिया जाता है। नहीं, और जो इस वक्त जैसे कि कहीं कहीं पे सीएससी पीएससी में अगर ना हो, अगर नहीं, सुविधाएं ना हो, देखिए, तो क्या चीज़ें अपने पास वो मरीज रखे कि उसको परेशानी ना हो? देखिए, अब जो है हम लोग उस स्तर पे शोध कर रहे हैं कि हमें बहुत पहले ही पता चल जाए कि ये मरीज को आगे चल के ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और फिर आगे चल के एक्लैम्सिया हो सकता है। ये सारे बदलाव जो है ना, जब कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें दिखने लगते हैं। और शुरुआत से ही जो आपने कहा ना, एकदम प्राथमिक उपचार, तो जो पहला उपचार है वो तो है उसको एस्पिरिन की गोलियां दी जाने लगती है, जिससे पाया गया है कि कई ब्लड प्रेशर के जो ये केसेस हैं वो कम हुए हैं।
तो उसको ये दिया जाता है। साथ में अंडरलाइन कोई बीमारी हो, जैसे कोई किडनी की है, पहले से उसे हाइपरटेंशन है, थायराइड की प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों का भी उचित नियंत्रण किया जाता है, डायबिटीज वगैरह का, क्योंकि इनमें भी पाया गया है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मतलब कुल मिला के जो आप कहना चाहती हैं कि दवाई और इसके लिए इलाज और पहले से ही इसका जो ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए अगर इस तरह की कोई। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जागरूकता और जनता की जानकारी की आवश्यकता है कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि गर्भावस्था एकदम एक साधारण यात्रा नहीं है। इसमें कई परेशानियां आ सकती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हेमोग्लोबिन, ये जो एक बेसिक जांचें हैं, उनको करा के अगर उनमें कुछ भी कमियां आई समय पे ठीक कर दिया जाए तो हम गर्भवती और बच्चे की दोनों की जान बचा सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। धन्यवाद मैम। नमस्कार।